जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नए टॉपिक के ऊपर शिफ्ट किए और नया टॉपिक देखना शुरू किया। और जिस तरह शुरू से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ 3 तरह के अल्फाज हैं। ये तो अब तक आप लोगों को बिल्कुल हिफज हो चुका होना चाहिए। इसम है नाम, किसी भी किस्म का नाम, किसी शख्स का, जगह का, मुल्क का, इलाके का, कबीले का, किसी भी चीज का नाम इस्म की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद फेल आ जाता है, और फेल जो है एक्शन वर्ड्स हैं जिसमें कोई ना कोई काम का मतलब आता है। और उसमें आपके जो हैं हमने ये पढ़ा कि फेल जो है उसकी आगे से 4 किस्म की इकसाम है। ठीक है। हरूफ छोटे छोटे लेटर्स हैं, उनको हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, वो वक्त के साथ साथ हमें याद हो जाते हैं। अब जो नया टॉपिक है वो हमारा हरूफ से रिलेटेड है, और इंशाल्लाह हम उसको भी आज देखेंगे। बच्चे जो आप क्लास में दाखिल होते हो अपने माइक्स को जरूर देख लिया करो और म्यूट किया करो। ठीक है। अब फेल के बारे में मैंने कहा कि फेल की फर्दर आगे 4 टाइप्स हैं। एक फेले माजी जो पास्ट टेंस है, जो गुजर चुका, जो के काम ऑलरेडी हो चुका। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे उर्दू में और इंग्लिश में अलहदा अलहदा 2 जमाने हैं, हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन अरबी में उन दोनों जमानों को मिला के एक जमाना का बनता है, जिसको हम कहते हैं मुजारे। और इसके अंदर दोनों जमाने एक साथ पाए जाते हैं, हालो मुस्तकबिल। यानी कि एक जमाने के अंदर 2 जमाने इकट्ठे पाए जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी जमाना है, कुछ लोग इसको अलहदा-अलहदा गिन के 4 कह देते हैं, कुछ इसको एक ही ग्रुप में लेते हैं, वो है अमर और नहीं। दोनों के अंदर हुक्म दिया जा रहा है, यानी कि एक के अंदर काम करने का हुक्म दिया जा रहा है और दूसरे के अंदर काम से रुक जाने का हुक्म दिया जा रहा है। दोनों के अंदर हुक्म है, ऑर्डर है। एक अमर का मतलब है किसी काम को करने का हुक्म देना, मसलन बैठ जाओ, उठ जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, खा लो। और दूसरे में उसी काम से, यानी कि कोई काम कर रहा है तो उसको उस काम से रुक जाने का हुक्म दिया जा रहा है। मत बोलो, मत सो, मत जागो, मत जाओ, मत खेलो, मत पढ़ो। यानी कि दोनों एक दूसरों का तजाद हैं, ऑपोजिट है। एक में काम करने का हुक्म दिया जा रहा है और दूसरे में काम से रुक जाने का हुक्म दिया जा रहा है। तो बेसिकली ये 3 जमाने हैं। पहला माजी, मुजारे के अंदर 2 जमाने एक साथ, हालो मुस्तकबिल। और फिर अमर और नहीं, यानी कि इसमें कोई हुक्म है, चाहे वो काम करने का या काम से रुक जाने का। अब इसके बाद हमारे पास जो मैम एक सवाल है। जी, मैम अगर कोई पूछे कि फेल की कितनी अकसाम है तो हम क्या बोलेंगे? 3 अकसाम है। जी आप 3 कह सकते हो। अमरो नहीं को हम, वही मैंने कहा, कहीं पे वो 3 इनको अलहदा अलहदा फेले अमर और फेले नहीं लिखा जाता है, कहीं पे उसको कंबाइन करके लिखा हुआ होता है। नहीं मैम, अगर क्वेश्चन कोई आ रहा हो या हम देखिए किसी को बेटा, अगर पढ़ा तो रहे हो। आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपको कोई जी। सिलेबस दिया जाएगा ना। जी। बगैर सिलेबस के तो कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। तो जी। फिर आप तो उसी बुक के हवाले से बात करोगे। मुख्तलिफ उलेमा ने मुख्तलिफ तरीके से लिया हुआ है। आपको बताया ना कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामर के रूल्स बने हुए थे और उसके मुताबिक जबान बनाई गई। ठीक है। जबान ठीक। ऑलरेडी मौजूद थी, उसके अंदर से ग्रामर निकाली गई। तो हर बंदे ठीक है। ने अपनी इल्म और अपने मुताबिक उसको निकाला। ठीक है। बाजी बाजी एक और बात करना चाहती। जी। बाजी मैं थोड़ी देर से ज्वाइन कर पाई, थोड़ा पिछला बता दीजिए। घड़ी मेरी पूरी 7 मिनट पीछे थी, तो इस वजह से थोड़ा सा बेटा पुराना अभी तो मैं मेरे। पिछला ही रिपीट कर रही हूँ, आप ये रिकॉर्डिंग में सुन लेना। क्योंकि अगर हर बंदा बस इतना आके ही कहेगा दोहराया मैम ने पिछला अभी। रिपीट करें तो वो तो हम आगे चल ही नहीं सकेंगे ना। ये आपके सामने जी लिखा बाजी। हुआ है। अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं जो पीछे बहुत दफा रिपीट कर चुकी हूँ
वही रिपीट कर रही हूँ कि 3 तरह के अल्फाज होते हैं, इसम, फेल, हरफ। और फेल की आगे से फर्दर 3 इकसाम है। माजी, गुजरा हुआ जमाना, मुजारे जिसमें हाल और मुस्तकबिल इकट्ठे आता है, और अमर और नहीं, यानी कि इसमें काम का हुक्म दिया जा रहा है, चाहे करने का या उस काम को रुकने का। ठीक है, बस इतनी सी बात की है। फिर हमने कहा कि जुमलों की 2 इकसाम है। जुमले 2 तरह के होते हैं। जुमले 2 तरह के होते हैं। एक कहलाता है जुमला मुकम्मल, और दूसरा कहलाता है जुमला नामुकम्मल। ठीक है, एक मुकम्मल जुमला है और दूसरा नामुकम्मल जुमला है। अब मुकम्मल जुमले जो हैं उनकी फिर आगे से अब मुकम्मल मुकम्मल जुमले को नाम दिया गया है जुमला है ताम। अब मैंने आपको कहा कि आप लोग कोशिश किया करें लफ्ज के रूट वर्ड तक पहुंचे। जी आयशा शाहनवाज, आप मुझे बताओगे जुमला ताम, इसमें आपको क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है? टीचर ये मुकम्मल अ, सवाल मेरा सिर्फ ये है, लफ्ज है ताम, इसका रूट वर्ड क्या होगा? टीचर मादा। ताम ही हो, मादा इसका 3 हर्फी होगा ना। तो वो क्या होगा? गेस करो ना। ताम या जैसे तमाम इससे बनता है, या ताम। तो बेटा मैं मादा पूछ रही हूँ ना, आप तो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। 3 हरूफ बताओ जो कि इसके मादे हो सकते हैं। जी, मीम के ऊपर शद्दा आ गया ना, तो फिर 2 मीम आ जाएंगे, अलिफ को हम हटा देंगे, ता आ गया और फिर 2 मीम आ गए। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, इतनी सारी बात थी। अब माशाल्लाह आप लोगों को आ गया ना करना बनाना खुद ब खुद। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ते मीम मीम, मीम। ये इसका मादा है। ठीक है। और मैंने कहा कि फिर आपने उर्दू के वर्ड की तरफ जाना है कि उर्दू का कोई इस मादे का लफ्ज आपके दिमाग में आए, तो आपने फौरन बता दिया तमाम। आप कहते हो ना काम तमाम हो गया, तो मतलब क्या होता है तमाम हो गया? मुकम्मल। मुकम्मल। अब मैंने जुमले की किस्म क्या बताई है? मुकम्मल जुमला। जी। तो बात तक पहुंच गए ना आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू में हम कह रहे हैं मुकम्मल जुमला, उसी से जो है अरबी में कह रहे हैं जुमला ताम, यानी कि ताम तमाम से निकला है और तमाम का मतलब मुकम्मल होता है। ठीक है। और जो नीचे वाला जुमला नामुकम्मल जुमला है, उसका दूसरा नाम क्या है? ये तो हम उर्दू में कह रहे हैं नामुकम्मल जुमला, इसको कहते हैं जुमला नाकिस। जी सदफ राहत, आप बताओगे नाकिस में क्या रूट वर्ड है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। इसका रूट वर्ड है नून कॉफ स्वाद। उर्दू नुक्स का से निकला। नुक्स, नुक्स क्या नुक्स। होता है? हमारा उर्दू का नुक्स वर्ड है यानी नुक्स, नुक्स जिसमें कोई नुकसान। कमी हो, नुकसान हो। बिल्कुल। कमी को। कोई चीज आपकी टूट जाती है, आप कहते हैं मेरा बड़ा ही नुकसान हो गया। ठीक है ना, नुकसान। जी। नुकसान हो गया। तो नुक्स, नाकिस, नाकिस भी उर्दू में कहा जाता है, ये चीज बड़ी नाकिस है। तो उसी को नाकिस कहेंगे ना जो खराब है। और उसी को कहेंगे जब वो टूट जाएगी तो हम कहेंगे नुकसान हो गया। और हम कहते हैं इस मशीन में नुक्स पैदा हो गया है। ठीक है, बीमारी पैदा हो गई है। तो यानी कि नुक्स क्या है कि वो जुमला नामुकम्मल है, मुकम्मल ही नहीं है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। क्लियर हुई बात आप लोगों को? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक कंप्लीट जी। सेंटेंस और दूसरा इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो ये हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, यही मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। कंप्लीट
सेंटेंस और इनकम्प्लीट। ठीक है। अब जो कंप्लीट है वो मुकम्मल है, जो इनकम्प्लीट है वो नामुकम्मल है। एक नुक्स वाली है, नाकिस कहलाएगी, और एक मुकम्मल है वो ताम कहलाएगी। तो ये बहुत आसानी से आप इसको याद कर लोगे इंशाल्लाह। तो ये दो तरह के जुमले हैं। अब जो मुकम्मल जुमले हैं वो दो हैं। ये भी मैंने आप लोगों को पिछली दफा पढ़ा दिया था कि जो मुकम्मल जुमले हैं वो दो हैं। जुमला जुमला मुकम्मल या ताम, ये दो हैं। इसको हमने कहा था जुमला इस्मिया और फेलिया। ठीक है। और इसकी बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। हमने हरूफ को इग्नोर कर देना है, हरूफ को हमने बिल्कुल नहीं देखना। और हमने ये देखना है कि जुमला इसम से शुरू हो रहा है या फेल से शुरू हो रहा है। जो जुमला इस्म से शुरू हो जुमला इस्मिया कहलाता है। और जो जुमला फेल से शुरू हो जुमला फेलिया कहलाता है। इसकी हम कुरान से कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात है अभी तक जो हमने पढ़ा? नो मैम। नहीं। बहुत आसान सी बात है। ठीक है। जुमला इस्मिया जो इसम से शुरू हो रहा है, जुमला फेलिया जो फेल से शुरू हो रहा है। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इनके पार्ट्स क्या होते हैं। फिलहाल हम एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, और ये जो हम टॉपिक करेंगे ये जो है आपके, मैं आपको नामुकम्मल जुमलों के भी नाम लिखा देती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम उसको एक एक करके लेंगे। ठीक है। 5 जुमले नामुकम्मल होते हैं, नाकिस जिनको कहा जाता है। उनके हम अभी सिर्फ नाम लिखने लगे हैं। नामुकम्मल जुमला नाकिस 5 हैं। अभी सिर्फ नाम लिख रहे हैं, उसमें से आज हमने पहली टाइप करनी है। और ये वाला जो नामुकम्मल जुमला है ये दोनों जुमलों के अंदर मौजूद होता है, यानी कि लाजमी नहीं है कि हमेशा होगा, लेकिन आ सकता है। इस्मिया जुमले में भी आ सकता है और फेलिया जुमला में भी आ सकता है। इसलिए मैं इससे इसका आगाज करने लगी हूँ, क्योंकि दोनों जुमलों का ये पार्ट होता है। अब ये जो नामुकम्मल जुमला है, सबसे पहले हम कहेंगे इसको हम मुरक्कब का नाम देंगे। मुरक्कबे एक है अजाफी, नंबर 2 मुरक्कबे तौसीफी, और नंबर 3 मुरक्कबे इशारा, और नंबर 4 मुरक्कबे जारी, और नंबर 5 जी कौन बताएगा जो आखिरी रह गया है? अतफी, मुरक्कबे
अतफी। अतफी। बिल्कुल। तो बेसिकली ये 5 मुरक्कबात हैं, ठीक है, जो कि हमें इंशाल्लाह पढ़ने हैं। और ये जो 5 मुरक्कबात हैं, ये आपके जुमलों के हिस्से होते हैं। यानी कि किसी के अंदर कोई आपको एक मुरक्कब मिलेगा, किसी जुमले में आपको 2 मुरक्कब मिलेंगे, किसी जुमले के अंदर आपको 3 मुरक्कब भी मिल सकते हैं। यानी कि ये नामुकम्मल जुमले मिल के एक मुकम्मल जुमले को बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये नामुकम्मल जुमले सीखेंगे। जब ये हमें आ जाएंगे तो इनको मिला के फिर हम एक पूरा मुकम्मल जुमला बनाना सीखेंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि जो मुकम्मल जुमले के मैंने पार्ट्स आपको पिछली क्लास में बताए वो अभी गैर जरूरी हैं, वो आगे जाके इंशाल्लाह हमने पढ़ने हैं। अभी पहले हम छोटे छोटे से जुमले होते हैं लेकिन ये मुकम्मल जुमले नहीं होते, इनको पहले सीखेंगे और इनको सीखने के बाद फिर इनको मिला जुला के हम मुकम्मल जुमले तैयार करेंगे, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमें खुद ही समझ आएगी। आंसर आपने हाथ खड़ा किया हुआ बेटा, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? आंसर? नहीं मैम, वो मुरकबे तसीफी का बता रही थी। अच्छा, बहुत शुक्रिया सॉरी, मैं डाउन कर देती हूँ। जी। तो अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, और इसकी आपको इतना ढेर मिसालें मिलेंगी कि आप हैरान रह जाओगे। अब ये मुरक्कब का मतलब क्या है? मुरक्कब को हम अगर इंग्लिश में जाके देखें तो हम इसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड कौन जानता है? कंपाउंड किसको कहते हैं? मवाद को। मिलाना, जुमले को मिलाना, दो जुमलों का दो मजमूआ। जुमलों को मिला दो के एक जुमलों बनाना। को मिला। नहीं, ये सिर्फ वो बता सकता था जो साइंस स्टूडेंट है। साइंस के बगैर नहीं बता सकते। दो दो केमिकल्स जुमलों को, मिला दो के एक कंपाउंड केमिकल दो मिला बनाते के एक दो बनाना। जुमलों को नहीं मिला रहे, दो दो या वर्ड्स दो को से मिलाना ज्यादा होता है। अल्फाज का मजमुआ, ठीक है। ठीक है। कंपाउंड क्या है? दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें बात मुकम्मल नहीं हो रही। नाकिस जुमला है ना, दो या दो से ज्यादा। ऐसा मजमुआ जिसमें दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें बात मुकम्मल नहीं हो रही, ठीक है। अब ये नाकिस जुमला कहलाएगा, ठीक है। अब कंपाउंड बेसिकली हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, दो केमिकल्स आपस में मिला के या तीन केमिकल्स तो एक बिल्कुल नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसका बड़ी मैंने आसान सा जो एक फॉर्मूला बताती हूँ, वो ऐसे नई शक्ल इख्तियार करता है कि उसका पिछली शक्ल से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रह जाता। एक मैं बहुत ही सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जिससे आपको बात अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने पानी लिया, पानी उबाला, उसके अंदर मैंने डाल दी पत्ती। अब वो पत्ती जो है, चाहे वो ग्रीन टी की है या ब्लैक टी की है, तो उन दोनों के मिलाप से पहले वो था पानी और पत्ती, दो अलग-अलग चीजें। लेकिन जब मैंने वो पत्ती पानी में डाल दी
तो अब वो कावा कहलाएगा या वो पानी और पत्ती कहलाएगा? कावा कहलाएगा ना। कावा कहलाएगा ना। अब मैं पानी और पत्ती तो नहीं कह सकती ना, वो पानी तो है ही नहीं। अब तो वो कावा बन चुका। अब मैं जितना मर्जी चाहूं, मैं आपको पकड़ा के कहूँ ये आपको पानी ला दें, तो मैं आप वो मुझे पेश कर सकते हो? नहीं। बिल्कुल एक नई शक्ल इख्तियार कर गया ना। अब पानी से उसका ताल्लुक खत्म हो गया, अब वो सिर्फ कावा है। अब इसी कावे में मैं दूध डाल दूंगी, तो अब ये एक बिल्कुल तीसरी चीज बन जाएगा, चाय। ठीक है, दूध वाली चाय। अब मैं उसको टी जी। कहूंगी कि मैं फिर उसको पानी पत्ती दूध कहूंगी? मैं उसको दूध कह सकती हूँ, आपको दूध ला दें तो आप वो चाय मुझे पेश कर सकते हो। आप ये जरूर कह सकते हो कि दूध घर में खत्म हो गया है, उसके बदले चाय पी लें, लेकिन आप उसको दूध तो नहीं कह सकते ना। वो एक नया कंपाउंड बन गया, एक नई शक्ल इख्तियार कर गया। इसी तरह पानी के अंदर मैं रूह अफ़ज़ा डाल दूं या कोई सा भी शरबत डाल दूं, अब वो शरबत कहलाएगा कि फिर मैं कहूंगी कि पानी है? वैसे तो हम कहते हैं ना, कोई शरबत। मेहमान आए तो हम कहते हैं जाओ जाके पानी ले आओ, और हमारा मकसद ये होता है कि शरबत ले आओ। अब नौकर बेचारा बेचारा मासूम और बेवकूफ हो आके पानी सर्व कर दे, तो हम उसको डांटना शुरू कर देते हैं कि बेवकूफ, मैंने कोई पानी, मेरा मतलब पानी थोड़ी था, मेरा मतलब तो था शरबत लेके आओ। हालांकि अब आप पानी को शरबत और शरबत को पानी तो नहीं कह सकते। अब वो एक मुकम्मल तौर पे एक नई शख्सियत बन चुका। मेरा पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। तो ये जो में हमारा नामुकम्मल जुमला बनेगा, वो जब दो अल्फाज मिलेंगे तो उसको एक जो नया हम नाम दे देंगे कि मुरक्कब अजाफी है, या ये मुरक्कब तौसीफी है, या ये मुरक्कब इशार है। अब मैं उसको अलहदा से वो पिछले नाम खत्म हो जाएंगे, अब वो बिल्कुल एक नई शख्सियत बन जाएगा, वो नया मुरक्कब बन गया। अब मुरक्कब जब भी मैं कहूंगी, मुरक्कब कंपाउंड को कहते हैं, और कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने बता दी कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें बात मुकम्मल नहीं हो रही, और ये नाकिस जुमला है, और ये एक बिल्कुल नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। ठीक है, अब आपको बात समझ आएगी ना? जब भी मैं किसी मुरक्कब का नाम लूंगी तो वो एक नई शक्ल होगी, जो दो लफ्जों से मिला होगा या तीन लफ्जों से मिला होगा। अब उन लफ्जों के नाम हम उसको नहीं देंगे, बल्कि उस नए कंपाउंड का नाम उसको दे देंगे, और अब उसी नाम से वो जाना और पहचाना जाएगा। ठीक है, उसकी शख्सियत बिल्कुल बदल गई। क्लियर हो गई यहां तक बात आप लोगों को? ठीक है जी, क्लियर हो गई। जी। क्लियर हो गई है। तो जी आज क्लियर हो गई जिस है। मुरक्कब की हम बात शुरू करने लगे हैं, जो मैंने चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, मुरक्कब जारी। अब ये मुरक्कब जो है दो चीजों से मिलके बनता है, एक हरफ और एक इस्म का मुरक्कब। एक हरफ और एक इस्म का मुरक्कब मुरक्कब जारी कहलाता है। अब वही वाली बात कि क्या हर हरफ इसके साथ अटैच हो सकता है? तो नहीं। अरबी जबान में, अरबी जबान में 18 हरूफ हैं, जो हरूफ जर कहलाते हैं। लेकिन कुरान में सिर्फ 11 का इस्तेमाल है। अब हम क्योंकि कुरान पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं कि हम 18 को याद करें। अगर जिसने कोई बाद में फ्यूचर में जाके अरबी का टीचर बनना है,
तो वो जारी बात है वो एडवांस कोर्स करेगा तो उसको इसका पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम अपने लेवल पे जब हमने कुरान सिर्फ पढ़ना और समझना है तो हम सिर्फ उन्हीं 11 हरूफ की बात करेंगे जिनका कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ कुरान सीखना है, पूरी अरबी जबान सीखना नहीं है। तो अब मैं उन्हीं 11 की बात करूंगी। तो अभी हम इन 11 हरूफ को याद करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये क्या एक्शन कर रहे हैं। तो ये 11 हरूफ ऐसे हैं जो 6 जो हैं वो मैंने पेयर की सूरत में याद करवाती हूँ क्योंकि दो दो की शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं। और बाकी जो 5 हरूफ हैं वो अकेले सिंगल लेटर हरूफ हैं। उनके लिए मैंने एक नाम बनाया हुआ है। अगर आप उस नाम को याद कर लोगे तो समझो आपको तमाम हरूफ एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वो लफ्ज जो है वो क्या है? हम कहते हैं हम अल्लाह ताला पे मुकम्मल तवक्कुल करते हैं। कहते हैं ना कि हम अल्लाह पे, या मैं आपको कहूंगी कि आप प्लीज, कोई बहुत परेशान होगा तो मैं कहूंगी अल्लाह पे तवक्कुल करो, प्लीज अल्लाह पे, अल्लाह के साथ तवक्कुल करो। तो तवक्कुल का क्या मतलब है अमतुल रखीब? तवक्कुल का क्या मतलब है? क्या करो अल्लाह पे? ये तवक्कुल करो, यकीन करो। यकीन करो, भरोसा करो, ट्रस्ट करो। ठीक है, तो जी। बी का मतलब है, बी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, बी तवक्कुल, बी त व बी तवक्कली। ठीक है, बी तवक्कली, ये अगर आप वर्ड याद कर लो तो इसमें आपको 5 हरूफे जर एक साथ मिल जाएंगे। उनकी हरकत भी यही है जो इसके ऊपर है। और ये 5 की 5 आपको आपको याद रखना आसान होगा। आप इस लफ्ज को सोचोगे तो आपको सारे के सारे लेटर्स एक साथ याद आ जाएंगे। बेजेर बी मैंने कहा था एक हरफ है जिसके 14 मीनिंग्स हैं। ठीक है, उनमें से एक मीनिंग साथ भी है जो कॉमनली यूज होता है। हमने कहा बिस्मी, साथ नाम अल्लाह, बिस्मिल्लाह, साथ नाम अल्लाह। तो बेजेर बी, ये वही बेजेर बी है, साथ तवक्कुल, यानी कि अल्लाह के साथ तवक्कुल या अल्लाह पर तवक्कुल। ठीक है, तो ये बेजेर बी एक इसमें से है। फिर उसके बाद है त, फिर है व, फिर है क, और फिर है लाम जेर ली। ये 5 लेटर्स हैं जो कि आपके हरूफे जर हैं। यानी कि अगर आप इस लफ्ज को याद कर लो तो आपको एकदम से ये सारे लफ्ज आ जाएंगे। इवन हरकत भी वही हैं जो कि असल लेटर्स की हैं। नंबर 2 पे आ जाता है, हमने पेयर्स की सूरत में याद करना है, अला और इला। अला और इला आपने देखा इसकी शक्ल मिलती जुलती है। फिर है मिन और मिन और अन, इनकी शक्ल मिल रही है। और फिर है फी और हत्ता। एक आपकी वोकेबलरी भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, हम इनको याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वोकेबलरी जो है वो भी इंशाल्लाह ज्यादा होगी। अला, इला, मिन, अन, फी और हत्ता। ठीक है, ये वो सारे अल्फाज हैं, ये वो सारे हरूफ हैं जो कि हरूफ जर कहलाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक दरख्त बना के दिया था और मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से ये वर्ड, इनके नाम पूछूंगी। उनके मैंने 3 हरकत लिखी थी और उनके अरबी में मैंने नाम बताए थे। और मैंने ये आपको असाइनमेंट दी थी कि आप लोगों ने इसको याद करके आना है। किस किस ने याद किया वो अपने हाथ खड़े करे। 3 नाम बताए थे जबर जेर पेश के। गुड गर्ल्स, ठीक है। मैम मैंने, मेरा हाथ कहाँ खड़ा करो। चलें,
मैं अब सबसे पूछने लगी हूँ बारी बारी, जिसका नाम लूंगी बस वो तेजी से बोलेगा और आगे अगले की बारी दे देगा, ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। जी, अंसा गुल। जी मैम। बस आप 3 हरकत बोलो और उनके अरबी के नाम बोलो। अच्छा, ये अरबी के नाम है मुस्लिमुन, मीन नहीं दो नहीं पेशों बेटा, को साथ बेटा में। बेटा, जी जी। जबर जी जेर जी। पेश के मैंने नाम याद अच्छा अच्छा। करने को कहा था। ठीक, इसको हम रफा बोलेंगे, रफा नसब और जर। नीचे वाले जो है जेर को उसको जर बोलेंगे, जबर को नस्ब बोलेंगे और पेश को रफा बोलेंगे। बिल्कुल और परफेक्ट इनकी हो गया। अब ये जो है बेसिकली जबर जेर का नाम नहीं है, मैंने आप लोगों को ये क्लियर किया था कि हरकत ये का नाम है अल्फाज ये। की हालत के नाम है। ठीक है। जी जी। जी तो जी। हरकत का अभी नाम। जी बिल्कुल, जजाकिल्ला। जी समीना वाजिद। जी। रफा, नसब और जर। बिल्कुल अ, ठीक हो गया, जबर जजाकिल्ला। और जेर। अब मैंने हरकत बोलनी है, मैं जिसका नाम लूंगी वो उसका नाम बोलेगा, ठीक है। इस तरह सबकी बारी आएगी और हमारी स्पीड भी तेज होगी। इरम जबर। जी, हालत नसब, नसबी हालत, और बिल्कुल अलिफ ठीक नून है, और या नून को ये शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। नासरा जेर वाली हालत। हालत जर। जबरदस्त हो गया। मारिया पेश वाली हालत। हालत रफा। हालत रफा। हिजाब जबर वाली हालत। हाँ, नसब। ठीक हो गया। रेहाना वसी पेश वाली हालत। हालत रफई। हालत रफा। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। सदफ जेर वाली हालत। हालत जर। ताशफीन पेश वाली हालत। रफा। नाहीद जेर वाली हालत। मैं एक बार फिर से बोलूं। जेर वाली हालत। जरी हालत बिल्कुल, मैम। बिल्कुल ठीक हो गया। तहमीना पेश वाली हालत। रफी 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 हालत। रफाई। रफई हालत। जबरदस्त। इरम शेख जबर वाली हालत। हालत नसब। कुरतुल ऐन पेश वाली हालत। हालत रफा। माहविश जेर वाली हालत। हालत जर। अमतुल रखीब पेश वाली हालत। रफा। यास्मीन जबर वाली हालत। जी, हालत नसब। अफशा पेश वाली हालत। हालत हालत रफा। निगत सुल्ताना जेर वाली हालत। हालत जर। जर। शगुफ्ता यास्मीन जबर वाली हालत। हालत नसब। नसब। हफ्सा जेर वाली हालत। बाकी लोग प्लीज माइक बंद करें। जर। हालत जर। गुड जरी हो हालत। गया। समीना अलमास जबर वाली। हालत नसब। राबिया जेर वाली। हालत जड़। उज़मा पेश वाली। उज़मा खालिद। पेश वाली रफा हालत। रफा हालत। शकीब जेर वाली। जर। हालत जर। फरा अथर जबर वाली। हालत नसब। आयशा इसहाक पेश वाली। हालत रफा। जबरदस्त। महद जेर वाली। हालत जर। गुलशन नासिर रफा वाली कौन सी होती है? जी, पेश वाली हालत रफा। जबरदस्त। नफीसा जेर वाली कौन सी होती है? नफीस शैला। हालत हालत जर। जी। शगुफ्ता यास्मीन रफई हालत किसकी को क्या कहते हैं?
पेश जहाँ पेश होता है। वाली हालत, जबरदस्त। आलिया इफ्तिखार, आ, जबर को क्या कहते हैं? नस्बी हालत में। बिल्कुल ठीक हो गया। और अफशा इसरार, आ, पेश वाली हालत, हालत रफा। जबरदस्त हो गया। अब ये जो एंड के बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को भी आता है? आपने खुद हाथ नहीं खड़ा किया? जी बेटा, आप लोगों को आते हैं? यास्मीन सत्तार, यस जी जी जी, हमें याद है मिस। ठीक हो जी गया, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम मैंने बता दिया था, ठीक हो हाथ गया। खड़ा किया। अब वो हाथ जिन्होंने नीचे कर लिया, आप मुझे कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि मैं अब सारे वो आ गए हैं जिनके हाथ नीचे हैं। अब जिनकी बारी नहीं आई वो हाथ खड़ा कर लें, ताकि और बाकी लोग नीचे कर लें, क्योंकि मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया। अब जिसकी बारी नहीं आई वो खड़े रखें, और जिनकी आ गई है वो नीचा कर लें। जी बच्चों, ये तो अभी भी इतनी लंबी लिस्ट है, इनमें से मुझे लगता है मैं बहुत से उससे पूछ चुकी हूँ। सदफ आप बता चुके हो? सदफ राहत? मिस मैं बताऊं? जी बेटा, इम्तियाज। जी जी, आप तीनों का बताओ। मैं बता चुकी हूँ, सॉरी मैं हाथ नीचे कर ली। जी, बहुत से लोगों को मुझे पता है, मैं बता चुके हैं, लेकिन हाथ नीचा नहीं कर रहे, फिर जो रह गए हैं वो मिस हो जाएंगे। मैं बता दूं मिस आपको? जी बेटा बताओ। रफा पेश को कहते हैं, नसब जबर को कहते हैं, और जेर को जर कहते हैं। जबरदस्त हो गया। जी अस्सलाम मैं वालेकुम भी बताऊं? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकत। जी, अब जो रह गए हैं वो एक एक करके बोलते जाएं, क्योंकि अंसा से भी जी मुझे लगता है मैं पूछ चुकी हूँ जो। मैं बताऊं? मैं मत अ, जी निगत, आप पहले बता दो। जी तीनों का बताऊं? जी तीनों का बता दो। जी रफा वाली हालत पेश को कहते हैं, ठीक। और नसब जब आपको मैंने ये कहा कि ये टोटल 11 हरूफ जर हैं। इन 11 में से कोई एक हरफ प्लस कोई भी इसम, ठीक है? फिर रिपीट कर रही हूं, ये सारे हरूफ जर हैं, इनको कहते हैं हरूफ जर। अब इतने सारे लोगों ने बताया, तो आप मुझे बताओगे जर वाली हालत कौन सी होती है? यास्मीन सत्तार? जबर वाली हालत होती है ज्यादा। गड़बड़ कर गए हो बेटा। जेर वाली हालत होती है जर। जेर जी, वाली हालत। जेर वाली जी हालत, जी ठीक है। जेर आप लोगों वाली। को मैंने सॉरी बहुत मैम, ट्रेनिंग दी है बेटा कि माइक कोई नहीं खोलेगा, मैं जिसका जल्दी में नाम बोल लूंगी सिर्फ वो बोलेगा। प्लीज माइक सब बंद करें। जी जी मैं आपको मैं जल्दी में बोल गई, याद तो मुझे हो गया। जी जी बिल्कुल, मुझे पता है जल्दी में बोल गए हो। तो हरूफ जर, अब इनको जब हम कह रहे हैं हरूफ जर, वो हरूफ, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जानी चाहिए कि ये वो हरूफ हैं कि जो इसम को जर में बदल, हालत जर में बदल देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमने ये पढ़ा था, हर इसम, हर इसम हालत रफा में होता है। कुरान मजीद के अंदर हर इसम हालत रफा में होता है। कोई ना कोई वजह से, किसी वजह से उसकी हालत नसबी या जरी हो जाती है। किसी ना किसी वजह से वो हालत नसब या हालत जर में चला जाता है, बदल जाता है। हालत जर में जाने की
इसम की तब्दीली की 4 वजूहात हैं, यानी कि 4 ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से ठीक है, 4 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो जो है हालत जर में बदल जाता है, जिसकी पहली वजह यहाँ पे बयान की जा रही है। ठीक है, हर इस्म हालत रफा में होता है। हमने पढ़ा अलहमदू, सूरतुल फातिहा कैसे शुरू हुआ? अलहमदू, यानी कि जब कोई भी वजह नहीं थी तो वो किस हालत में था? रफा की हालत में। या होगा अल्लाहू, ठीक है, या होगा मुस्लिमुन। ठीक है, ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। तो हर इस्म हालत रफा में होता है, किसी ना किसी वजह से वो हालत नसब या जर में बदल जाता है। ठीक है, और हालत जर में इस्म की तब्दीली की 4 वजूहात हैं। ठीक है, जिसमें से पहली वजह जो है आज हम सीख रहे हैं, वजह नंबर 1, इस्म से पहले अगर हर्फ जर आ गया तो वो इस्म को रफ़ई हालत से जर्री हालत में बदल देगा। लिल्लाही मैम। बिल्कुल, अब हम जल्दी से कुरान खोलते हैं, उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको डिटेल से करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ एक झलक दिखा दूं आपको। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आप लोगों ने ये जो 11 हरूफ हैं इनको याद करना है। फिर हम इन 11 हरूफ के इंशाल्लाह अगली क्लास में मीनिंग्स करेंगे। ठीक है, और फिर कुरान में इनकी एग्जाम्पल्स तलाश करेंगे। आज सिर्फ मैं वैसे एक झलक दिखाना चाह रही हूँ। आप लोग कुरान का पहला पारा खोल लें और सूरतुल बकरा खोल लें। सबसे पहले आपको नजर आएगा आयत नंबर 2 के अंदर लिल मुत्तकीना, लिल मुत्तकीना। अब आपने देखा, ये असल में मैंने आपको जब पढ़ाया था शुरू में तो मैंने कहा था लिल इज इक्वल टू, लिल किसके बराबर है? लामजे ली प्लस अल, लामजे ली प्लस अल। तो अल मुत्तकीन एक इस्म था जो असल में था मुत्तकूना। ठीक है, यानी कि वो वाव नून के साथ बनना चाहिए था, लेकिन लामजे ली की वजह से वो या नून में चला गया। हमने कहा था ना, जेर के पास क्या है? या नून। पेश के पास क्या है? वाव नून। तो अगर ये इसके पीछे से मैं लामजे ली को हटा दूंगी तो ये लफ्ज बन जाएगा वाव नून के साथ, लेकिन ली ने आके वाव नून को किस में बदल दिया? या नून के अंदर। तो ये पहली मिसाल आ गई। इसके बाद आपको आयत नंबर 3 के अंदर नजर आ रहा है बिल गैबी, ये बेजेर बी आ गया, बी तवक्कुल वाला बेजेर बी। अब अल गैब, अगर मैं बी को हटा दूं तो इसको क्या होना चाहिए? अल गैबू। बे के ऊपर क्या होना चाहिए था? पेश। अल गैबू, और बी जब इसके साथ अटैच हुआ तो बन गया बिल गैबी। उसने जर दे दी कि नहीं दे दी? यानी कि ये वो हरूफ हैं
जो अपने बाद आने वाले इस्म को जर दे देते हैं और इसको जरी हालत में तब्दील कर देते हैं। आगे चलते हैं। आपके पास इसके बाद जो लफ्ज आ रहे हैं बिल, आयत नंबर 4 के अंदर, बिल आखिरती। जो जाना चाहता है वो प्लीज जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में हमने यही पढ़ना है। मैं वैसे बस एक झलक दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। जो जाना चाहता है प्लीज चले जाएं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में हमने ये टॉपिक करना है। तो यहाँ पे भी अगर मैं बी को रिमूव कर दूं तो ये बन जाएगा अल आखिरतू। अल के साथ तनवीन हराम है। ये लफ्ज था आखिरतुन, अल लगा तो तनवीन एक पेश में चली गई, आखिरतू, अल आखिरतू। और जब उसके साथ बेजेर बी लगा तो उसकी पेश जेर से बदल गई और बन गया बिल आखिरती। इसके आगे चलते हैं जी। अब आपके पास आयत नंबर 5 में आ रहा है अला। इसको अभी छोड़ दो, ये अब टॉपिक नहीं पढ़ा हमने। मिन, मिन, यहाँ पे जो मैंने मिन और अन बताया, ठीक है, मिन अन। तो ये मिन आया तो मिन के बाद लफ्ज क्या है, रब। तो क्या हुआ, रब्बू। अगर ये मिन को मैं हटा दूं तो बनना चाहिए था रब्बू हुम, ठीक है। लेकिन इस मिन ने आके रब्बू को बना दिया रब्बी। क्लियर है। अब उसके बाद अल मुफलिहून। अब आपने देखा वाव नून से बना हुआ है। हर इस्म किस हालत में होता है, पेश की हालत में, और पेश के पास क्या है, वाव नून। अब इसके पीछे कोई वजह नहीं है तो ये अपनी असल हालत में है, रफा की हालत में, पेश की हालत में, वाव नून से तैयार हुआ है, अल मुफलिहून। अब इसी अल मुफलिहून से पीछे अगर मैं अला, इला, मिन, अन लगा दूं तो नफीस शहला आप बताओ कि ये क्या लफ्ज बन जाएगा, अल मुफली। अल मुफलिहून होना है ना। मैम मैं बताऊं? तो आपने मैम इसको, मैं बताऊं? बेटा प्लीज आप माइक बंद रखा करें। मैंने आपको कहा है कि मैं बताऊं, उससे तो मैंने पूछना ही नहीं है। मैं जिसका रेंडम नाम लेती हूँ मेरी आंख के आगे जिसका नाम आ जाता है, और मेरी कोशिश होती है नाम बदल बदल के यूज करूं, ठीक है। किससे सवाल किया था मैंने, नफीस आपसे। रिपीट कर देंगे, इसमें मैंने पिछली क्लास में ली थी ना, तो मैंने अभी जो सुना उससे मुझे तो बेटा आप लोग रिकॉर्डिंग तो सुन लिया करें ना जब आपकी क्लास मिस होती है जी। मैम आज सुनने की अफशा इसरार आप बिल्कुल रिपीट। बताओगे। अल मुफलिहून के पीछे अगर मैं अला, इला, मिन, अन लगाऊंगी तो उसकी नई शक्ल क्या बननी चाहिए। अल मुफली, अला इला लगा के अलल मुफलिहून। बेटा अला, इला, मिन, अन ये हरूफे जर हैं जो अपने बाद आने वाले इसम को जरी हालत में ले जाते हैं। तो वाव नून तो पेश के पास है, रफा के पास है, तो जरी हालत में वाव नून तो नहीं आ सकता ना, वाव नून चेंज होगा। क्या लगेगा उसकी जगह, जबर जेर के पास क्या है, ये मैंने पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया है। जी अलल सदफ राहत। अगर इससे पहले अगर हम हरफे जर यानी कि इला या अला या मन या अन लगाएंगे तो ये इसकी हालत जो है वो जर्री हो जाएगी और ये हो जाएगा अल मुफलिहूनी। बेटा आप लोग अभी आपको नहीं समझ आई। जी फरात है, अच्छा जाके मुफलिहीना, मुफलिहीन या नून लगता है ना, मैंने आपको बताया था या नून है उसके पास, ठीक है। मुफलिहीन मुफलिहीन, मुफलिहीन, बिल्कुल मुफलिहीना।